उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम बीएड के कोर्स कोड 8613 के हवाले से। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए आपके इस प्रोग्राम में इस सब्जेक्ट की अहमियत क्या है और इस सब्जेक्ट के अंदर आपने क्या करना होता है। मैं आपको वाज़े बता दूं, आपका ये सब्जेक्ट आपके प्रोग्राम में जितने भी सब्जेक्ट शामिल हैं उन सब से मुख्तलिफ है। ठीक है, इस सब्जेक्ट की ना तो कोई असाइनमेंट है, ना आपने क्विज करना है और ना ही फाइनल पेपर होना है, बल्कि इस सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले आपने ये काम करना है कि टॉपिक की सिलेक्शन करनी है। जैसे इस कोर्स कोड की क्लासेस इसी हफ्ते में जारी हो चुकी हैं। अब इसके अंदर यूनिवर्सिटी ने हर सेमेस्टर की तरह तकरीबन 9 सब थीम जारी किए हैं और इसके साथ एक थीम जारी की है। आपने थीम और सब थीम को मद्देनज़र रखते हुए टॉपिक की सिलेक्शन करनी है। जब आप टॉपिक की सिलेक्शन कर लेंगे तो वो सुपरवाइज़र जो आपकी क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप उसे पर्सनली या फिर क्लास चैट के दौरान अपना टॉपिक शेयर करेंगे। जब आप उनको टॉपिक शेयर करेंगे तो वो चेक करेंगे आया यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपका टॉपिक है या नहीं। अगर तो होगा यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो आपका टॉपिक अप्रूव कर लिया जाएगा। जब आपके टॉपिक की अप्रूवल आपको मिल जाएगी तो उसके बाद जो हम आपको मशवरा देते हैं, सेलर होते हैं, और इस अलबत्ता मैं आपको ये वार्निंग भी दे दूं कि कोशिश करें अपना काम खुद करें या फिर कम से कम किसी प्रोफेशनल से काम करवाएंगे, क्योंकि जब ये क्लासेस स्टार्ट होती हैं रिसर्च प्रोजेक्ट की तो कुछ सीजनल या मौसमी सेलर मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक्टिव हो जाते हैं जो बहुत कम प्राइस में आपको ये काम करके देते हैं। उस वक्त तो आपको लगता है कि ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि हमने कम चार्जेस में, बहुत कम चार्जेस में आपने काम करवा लिया है, लेकिन बाद में आपको जब मालूम होता है कि आप पास नहीं हो पाए तो आपके लिए प्रॉब्लम बनती है। तो इसलिए सोच समझ के आपने काम करना है, इंशाल्लाह आपका ही फ़ायदा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। टाइपिंग फॉर्मेट में एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मैनुअल आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। उसमें तकरीबन 13 सवालात हैं। अगली वीडियो में हम आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल जो सबसे अहम बात है कि टॉपिक की सिलेक्शन कैसे करनी है। आपने क्लास में भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सीखा होगा कि टॉपिक की सिलेक्शन कैसे करने हैं। जो मेरा तरीका है वो बिल्कुल आसान है। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको फौरी तौर पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये असूल वाज़े कर लें कि किसी भी टॉपिक की सिलेक्शन के लिए सबसे पहला जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल करना है वो डेवलपिंग भी कर सकते हैं, इम्प्रूविंग भी कर सकते हैं, इन्हेंसिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी इन तीन में से कोई भी लफ्ज़ आप स्टार्ट से इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है, टोटल आपके पास जितने भी सब थीम है उनमें से किसी एक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे हमने पहले इस्तेमाल किया डेवलपिंग, उसके बाद जो सब थीम इस्तेमाल किया वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग। ठीक है, अच्छा, जब आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर लोगे, यानी डेवलपिंग के बाद आपने अपनी मनपसंद का सब थीम भी यूज़ कर लिया, उसके बाद हमेशा आपने यहाँ पे थ्रो या यूजिंग का वर्ड इस्तेमाल करना है। ठीक है, यानी ये जो आप देख रहे हैं थ्रो, यहाँ पे आप यूजिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मखसूस टेक्निक के मुताबिक। ठीक है, अब उसके बाद आपने करना क्या है, थ्रो के बाद हमेशा आपने टेक्निक का इस्तेमाल करना है। टेक्निक क्या हो सकती है कि आप अपना जो रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, आपने जो रिसर्च करनी है वो किस टूल को इस्तेमाल करते हुए या किस कैटेगरी को इस्तेमाल करते हुए आप रिसर्च करेंगे, आपने उसको वाज़े करना है। अब उसके बाद आपने आखिर में ये वाज़े करना है कि आप ये जो रिसर्च करेंगे ये किस क्लास में करेंगे, किस क्लास के स्टूडेंट को ऑब्ज़र्व करके करेंगे। ठीक है, तो आप
अपनी मर्ज़ी से क्लास 7, 6, 8, 9, 10 जो भी करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं मैंने हर सब थीम के हवाले से टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है जो सबसे अहम है, बाकी चीज़ें सारी सेम है। एक है सब थीम, और दूसरे नंबर पे है टेक्निक, तीसरे नंबर पे है क्लास। इन तीनों चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए अपना कोई भी टॉपिक बना सकते हैं। अब इसके बाद जो अगली चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप टॉपिक बना लेंगे तो आप अपने कोऑर्डिनेटर को भेजेंगे कैसे। तो उसके लिए आपने हमेशा ये तरीका अपनाना है कि स्टार्ट में आप अपना नाम लिखेंगे, यानी स्टूडेंट नेम के सामने अपना नाम लिख दें, और उसके बाद नीचे आप स्टूडेंट आईडी, सामने अपनी 10 डिजिट की आईडी लिखेंगे। तीसरे नंबर पे आपने लिखना है थीम, जो यूनिवर्सिटी का थीम है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको मिल चुका है, आप उस थीम को लिखेंगे। और इसके साथ चौथे नंबर पे आपने सब थीम कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी सब थीम के मुताबिक आपने फिर टॉपिक लिखना है और अपने कोऑर्डिनेटर को प्रोफेशनल अंदाज में शेयर कर देना है। अब मसला ये है कि मैंने तो आपके साथ ये टॉपिक शेयर कर दिए 10-12, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा टॉपिक मिल जाएं, यानी अगर इनमें से कोई आप एक टॉपिक भेजते हैं, आपके कोऑर्डिनेटर रिजेक्ट कर देते हैं कि ये किसी और स्टूडेंट ने हमें पहले से भेजा हुआ है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास भी एक तरीका है, आप उसको फॉलो करते हुए इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई भी मतलब टॉपिक बना सकते हैं। वरना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको ये 9000 टॉपिक की लिस्ट मिल जाएगी, यानी 9000 टॉपिक। आप इनमें से कोई भी टॉपिक अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करके अपने कोऑर्डिनेटर को भेज सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 9000 टॉपिक हैं, 1000 टॉपिक हर थीम के हवाले से है, ठीक है। यानी सब थीम के हवाले से आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल 9 सब थीम है, तो एक सब थीम के 1000 टॉपिक हमने बना के रखे हुए हैं आपकी सहूलत के लिए। आप इनको इस्तेमाल करें, कोई इशू नहीं है। इनमें से कोई एक टॉपिक आप बना बनाया अपने कोऑर्डिनेटर को भेजेंगे। भेजना ऐसे ही है जैसे मैं पहले वाजे कर चुका हूँ कि अपने नेम, आईडी और थीम, सब थीम, और उसके बाद टॉपिक भेजना है। अगर आपके कोऑर्डिनेटर एक्सेप्ट करते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप कोई और टॉपिक भेज दें। आपको ये बने बनाए इतने टॉपिक मिल चुके हैं कि किसी भी और व्हाट्सएप के एडमिन ने या ओवरऑल किसी भी ग्रुप के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उन्होंने नहीं भेजा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब आपका जो टॉपिक है अप्रूव हो जाता है, उसके बाद आप इस पर वर्किंग कैसे करेंगे, यानी आप अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। इसके मुतालिक हम आसान लफ्ज़ों में स्टेप बाय स्टेप आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे प्रैक्टिकली। इंशाल्लाह आप आसानी के साथ अपना प्रोजेक्ट बना सकेंगे। अलबत्ता अगर आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना नहीं आता, आपके पास टाइम की कमी है, तो ऐसी सूरत में आप हमारी सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। हम आपको टाइपिंग फॉर्म में भी प्रोजेक्ट बना के दे सकते हैं और हैंड रिटन भी। याद रखिएगा, सबसे पहले आप टाइपिंग फॉर्म में प्रोजेक्ट बनाएंगे। जब आप टाइपिंग फॉर्मेट के अंदर बना लेंगे, यानी MS वर्ड में, और उसको PDF फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर आपने करना ये है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो मैनुअल मौजूद है उसको प्रिंट आउट करवाएंगे, और फिर जो आपने टाइप किया होगा उसको देख के हैंड रिटन करेंगे। लेकिन अगर आप टाइप नहीं करते, डायरेक्ट हैंड रिटन करते हैं, तो इसमें ज़ाहिर सी बात है गलतियाँ हो सकती हैं, तो फिर वो आपका एक फाइनल हैंड रिटन होता है। अगर आप उसके अंदर कटिंग करेंगे तो आपके नंबर कम हो सकते हैं। हमारे जो सीनियर स्टूडेंट थे जिन्होंने हमसे सर्विस ली, उनके फीडबैक भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इवन जो हमने मुकम्मल किए हुए थे रिसर्च प्रोजेक्ट, वो भी आपके साथ शेयर हो जाएंगे। आप उनको देख के भी अपना रिसर्च प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकते हैं। हैंड रिटन करने के बाद आपने इसको स्कैन करके PDF फाइल में कन्वर्ट करना होता है, और उसके बाद LMS पे अपलोड करना होता है। जब आप LMS पे अपलोड करते हैं तो आपके कोऑर्डिनेटर वहाँ पे मार्क्स देते हैं कि आपने कितने नंबर हासिल किए। अगर तो सही आपने बनाया होता है तो अच्छे नंबर आते हैं, फेल भी हो जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है। अगर आप फेल होते हैं तो ऐसी सूरत में आपकी डिग्री 1 साल लेट हो जाएगी, क्योंकि आप ये जो सबमिट करवाएंगे इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट तकरीबन आएगा जनवरी में। जनवरी में जब आपका रिज़ल्ट आएगा, अगर उस वक्त आप
पास नहीं हो पाते तो आपको मार्च तक एडमिशन भेजने की सहूलत होगी। मार्च में जब एडमिशन भेजेंगे तो अगले साल इन्हीं दिनों में दोबारा से आप क्लास अटेंड कर रहे होंगे, तो ज़ाहिर है 1 साल लग जाएगा। तो इसलिए कुछ ऐसे आप यूँ समझ सकते हैं सेलर होते हैं। अलबत्ता मैं आपको ये वार्निंग भी दे दूं कि कोशिश करें अपना काम खुद करें या फिर कम से कम किसी प्रोफेशनल से काम करवाएंगे, क्योंकि जब ये क्लासेस स्टार्ट होती हैं रिसर्च प्रोजेक्ट की तो कुछ सीजनल या मौसमी सेलर मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक्टिव हो जाते हैं जो बहुत कम प्राइस में आपको ये काम करके देते हैं। उस वक्त तो आपको लगता है कि ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि हमने कम चार्जेस में, बहुत कम चार्जेस में आपने काम करवा लिया, लेकिन बाद में आपको जब मालूम होता है कि आप पास नहीं हो पाए तो आपके लिए प्रॉब्लम बनती है। तो इसलिए सोच समझ के आपने काम करना है, इंशाल्लाह आपका ही फ़ायदा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।